जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूँ उस्मा तनवीर। और जी 2-3 दिन लेट मेरा व्लॉग जो सा लेट आया है, मतलब 2-3 दिन तो नहीं आप कह सकते, 6-7 दिन, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं स्टेबल नहीं थी। मैं आई अम्मी की तरफ। और पॉलर का भी सुकून है कि पॉलर जो सा अभी बंद है, लास्ट 5 डेज़ में काम स्टार्ट होगा। और यार जब ये वॉइस ओवर करने लगो ना, तो कोई ना कोई वॉइस दरमियान में एंटर आती ही रहती है। तो प्लीज़ जो सा ना बैक का जो वॉइस है ना, उसे ओवर जो सा रिफ्यूज़ कीजिएगा उससे और अवॉइड कीजिएगा। और ये सुबह के टाइम पे सब रोज़ा रख के सो रहे हैं और मैं उठी हुई थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, कुछ बेहतर नहीं है। तो अम्मी जो सा मुझे सुबह के टाइम पे ना कुछ खाने के लिए बना कर दे रही थी। तो ये जो सा है, मैं अपने हैंड एंड फीट का कलर दिखा रही थी। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे लगे थे बरनोला ड्रिप लगी थी, तो ये फिर उसकी वजह से स्वेलिंग है। और ये काफ़ी मतलब कि हद तक जो सा ना बेहतर हो गई मेरी स्वेलिंग। तो जो टैनिंग स्किन थी ना, वो काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो रही है। मैंने लगाया वगैरह कुछ भी नहीं, अभी तक यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा चलें अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह बेहतर हो जाएगी। अभी तो फ़िलहाल ये व्लॉग ऐसा ही बन रहा है क्योंकि अम्मी के घर हूँ, अपने घर हूँ, तो एक्टिविटीज़ हों तो वो मैं शो करवाऊँ। भी तो स्टिल मैं रेस्ट ही कर रही हूँ। तो ये रात का टाइम है और ये जो सा ना लाइट जो सा अम्मी की तरफ बाहर की ओपन हुई हुई थी। ये रात का टाइम नहीं, सहरी का टाइम है। अम्मी आपको नज़र आ रही हैं सहरी कर रही हैं। अम्मी सबसे पहले सहरी करने बैठ जाती हैं क्योंकि अम्मी इसलिए करती हैं कि अम्मी स्लो स्लो खाती हैं, तो अम्मी ने जस्ट दही के साथ खाना होता है। तो अम्मी कहती हैं मुझे जल्दी जल्दी सहरी होती है ना, लोग करते हैं ये खा वो खा, मुझसे नहीं होता। तसल्ली से मुतमईन अम्मी अपनी सहरी करती हैं। बाद में अम्मी चाय वाय लेती हैं, तो वो फिर अम्मी कहती हैं ईज़िली सहरी हो जाती है ना, तो तहज्जुद वगैरह पढ़ती हैं। और यहाँ पे नाबे सोई हुई थी और बच्चे भी जो सा है बाकी के सोए हुए थे। नूर और यूसुफ वहाँ कॉट पे सोए थे और मैं बेड पे थी। अम्मी थी मेरे साथ और साथ नाबिया यानी बच्चे थे मेरे साथ। तो हम लोग जो सा ना बेड पे सोए थे और रूम के अंदर जो सा ना मैंने वो वाली लाइट लगाई थी, मुझे बड़ी अच्छी सी लग रही थी ना, मतलब ठंडी ठंडी जिसे लाइट कहते हैं ना, वो वाली थी। और ये रूम है हमारा ना गली वाली साइड पे, तो यहाँ पे विंडोज़ हैं। तो ये जो वॉइस आती है ना, जो आवाज़ें वगैरह आ रही हैं गाड़ियों की और जो दूसरी आवाज़ें वगैरह आती हैं, तो इसीलिए शो होती है। इतनी प्यारी लाइट लग रही थी ना, मैंने आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो ये देखें ना किस तरह से आवाज़ें आ रही हैं बैकग्राउंड से, तो ये बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसे ना जैसे इंसान को नहीं भी नींद आ रही हो ना, तो नींद आ जाती है। तो मैंने ना कहा तनवीर से कि अपने रूम में भी आप लाइट लेके हम ऐसी वाली लगाएंगे। और ये यूसुफ का कलर थे था, वहाँ से जो है उन्होंने क्लिप बना के भेजा था, तो मैंने कहा चलेंगे भी आपके साथ शेयर करूँ। तो ये सामने ये जो बिस्कुट पहना हुआ यूसुफ बैठे हुए और ये इनका था कलर डे स्कूल के अंदर फ्राइडे। तो यहाँ पर जो सा नाबे मैडम बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी। नहीं मैंने मिठाई मंगवा के, वो मिठाई कह रही हूँ आइसक्रीम मंगवा के दी थी। इतना कि ज़्यादा यार ये मुझे तंग कर रही थी ना। इन्होंने ना वीडियो कॉल पे, नूर और यूसुफ स्कूल गए हुए थे तो वहाँ से आए, तो वीडियो कॉल पे नूर ने ड्रेस बताया कि मामा मैंने ये वाला ड्रेस पहना, तो मैंने कहा पहन लो। तो सेम एज इसका भी है। वैसे इसकी हर कोशिश होती है कि सेम एज हो। नूर ने अगर क्लिप लगाया, कैचर लगाया, कुछ भी लगाया, तो वही काम मैं करूँ। तो ये चुप नहीं कर रही थी, तो कहती ड्रेस मुझे अभी चाहिए। बस छोटी है ना, उसे इतना आइडिया नहीं है, तो वो कहती थी बस वो घर से ड्रेस मुझे अभी चाहिए। तो फिर मैंने बड़े जो सा ना इसको ये वाला ड्रेस पहना दिया था, मिक्स एंड मैच में ही था। तो मैंने कहा चलो फिलहाल अभी ये पहनो, नीट तो आप हो ना। भी मैंने ऑयलिंग लगा के ना इसकी टेल कर दी थी। बस इंशाल्लाह थोड़ी सी स्टेबल होती है ना, इसकी कटिंग भी करती हूँ मैं थोड़ी सी नीचे से ट्रिम। तो फिर मैंने ना इसका वो वाला ड्रेस मंगाया था और ये देखें ये ना आइसक्रीम खा रही थी। वॉइस ओवर इसने की थी, ये बोल ही रही थी, लेकिन मैंने फिर ना वो वॉइस ख़त्म करके तो मैंने अपनी वॉइस ओवर कर दी। तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी फिर मुझे याद आया यार इसके ऊपर तो मुझे वॉइस ओवर करनी नहीं थी ये वाली वीडियो पे। तो लेकिन फिर मैंने कहा चलो अब हो ही गई है तो इट्स ओके। तो फिर बनाने के लिए जाहिर सी बात है अपने घर में नहीं, अपने घर में होती हूँ तो रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, वो ये चीज़ें शेयर कर देती। तो यहाँ पर फिर मैं क्या शेयर करूँ। तो फिर मुझे ये होता कि नहीं, व्लॉगिंग यूट्यूब की तरफ से भी मुझे ईमेल आ गई थी कि जी आपका व्लॉग नहीं आ रहा। तो मैंने कहा नहीं ये तो बहुत ज़रूरी है यार। और ये मैं खा रही थी पराठा। ये अम्मी ने मुझे सफ़ेद आटे का पराठा बना के दिया था, मतलब कि वो बच्चों के लिए बनाया था, तो मेरा भी दिल कर रहा था। तो तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे वैसे ही मना है, लेकिन ना मैंने कहा ये अम्मी ने मुझे बना के दिया था मटन का कीमा। तो अम्मी कह रही थी कि ये खाओ तो तबीयत जो है ना बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब अंदर इम्यूनिटी आ जाती है। तो ये अम्मी ने ना दही के अंदर भुना था, टमाटर वगैरह और काली मिर्च नमक और टमाटर वगैरह अम्मी ने नहीं डाले थे, लहसुन और जिंजर का पेस्ट और ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट और योगर्ट के अंदर अम्मी ने उसको ने बनाई की थी। तो काफ़ी अच्छा और मज़े का बना था। आप देखें कितना जूसी सा बना के दिया है। तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट है तो पेशेंट को ऐसी चीज़ बना कर जो देखने को दिल ही ना करे खाने को। और अनाबिया को यहाँ मैं साथ साथ खिला रही थी। ये देखें ये वाला ड्रेस था जिसकी वो मैडम ज़िद कर रही थी। तो आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। माज़रत के साथ व्लॉग में कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पा रही, इंशाल्लाह इन फ्यूचर दिखाऊंगी, थोड़ी स्टेबल हो जाऊँ। आप सब लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है और दुआओं में जो सा याद रखना। अल्लाह पाक सबके लिए रहमतों का महीना, सबकी परेशानियाँ, सबकी प्रॉब्लम अल्लाह ताला सॉल्व करे और सबके सदक़े हमारी भी अल्लाह ताला प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।